समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा और सीधा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की रणनीति ही यही है कि देश से जुड़े अहम और संवेदनशील मुद्दों पर खुली चर्चा न होने दी जाए। अखिलेश यादव ने खासतौर पर चीन के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जब विपक्षी नेता और दूसरे राजनीतिक दल चीन से जुड़े मामलों पर जानकारी हासिल करना चाहते थे, तब सरकार और सत्ताधारी दल इस चर्चा से पीछे हटते नजर आए। खतरा अगर किसी से है तो हमारा चीन से है, और चीन की ने पहली बार जमीन नहीं हमारी छीनी है। कब हमने तिब्बत खो दिया और कब अभी हम लोगों ने पेंगोंग लेक और 5 फिंगर्स पे न जाने कहां फौज हमारी चली गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने इसी सदन में उठाया था, रिजांगला मेमोरियल जहां बना था उसको हटा करके कई किलोमीटर दूर फिर बनाया गया है। कहते हैं रिजांगला मेमोरियल तो है वहां पर, सवाल रिजांगला मेमोरियल का तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ कितनी जमीन आपकी चीन के पास चली गई। तो ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। और फिर बाजार किसने दे दिया चीन को? आप दवाइयां कहां से लाओगे, फर्टिलाइजर कहां से लाओगे, आपका कारोबार कैसे चलेगा, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगा? उस मोड़ पे खड़ा कर दिया है कि हम अमेरिका के साथ जाएं, हम रूस के साथ जाएं, हम चीन के साथ जाएं। भारत किसके साथ जाए? भारत का व्यापार किससे मजबूत हो? हम मजबूत अपना कैसे करें? बीजेपी की कोशिश रहती है कि चर्चा ना हो, और ये हम लोगों ने अभी देखा ही है कि जिस समय चीन के सवाल पर लीडर ऑपोजिशन और अन्य दल जानकारी हासिल करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी पीछे हट गई। और इस बात को हम कई बार दोहराते हैं, चीन के साथ हमारे कैसे संबंध हों उस पर हम लोगों को हमेशा विचार कर करके फैसले लेने चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी और खासकर चीन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे और बुरे वक्त वक्त पर रहे हैं। बहुत सारी जमीन हमने खोई है, पहले भी जमीन खोई है, बाद में फिर जमीन खो दी हम लोगों ने। फौज के लोग क्या कहते हैं, कम से कम वो पक्ष आए और देश की जनता जाने। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार बार बार ध्यान भटकाने वाले मुद्दों को आगे लाकर मूल सवालों से ध्यान हटाने का काम करती है, ताकि जनता के सामने असली सच्चाई न आ पाए। साथ ही उन्होंने एसआईआर पर भी सवाल खड़े किए हैं। ममता बनर्जी जी पहुंची हैं, उन्होंने जो काला कोट पहना है भारतीय जनता पार्टी की काली करतूत के खिलाफ, और जनता को इसी तरह सामने आना पड़ेगा। ये व्यक्तिगत अधिकार की बात है, मत का छीनना आपका हक का छीनना। मत छिनेगा तो हक छिनेगा, और हक किस बात का? हर चीज का छिनता चला जाएगा। कल को विरासत के कागज आप बनाने के लिए सरकार आप पे दबाव बनाई, आप नहीं बना पाएंगे। नागरिकता का सवाल आएगा, बहुत सारे सवाल आएंगे। और जो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एसआईआर को देखा है, ये कहीं ना कहीं संगठित अपराध कर रहे हैं लोग। अधिकारी मिले हुए हैं, कुछ अधिकारी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी अधिकारियों पे दबाव बनाया जा रहा है। और कई जगह हम लोगों ने जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी और सरकार के अधिकारी उनको पकड़ा है और उदाहरण पेश किया है, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। आपके सुल्तानपुर में एक बीएलओ को पकड़ा, उसने बाकायदा प्रिंट किया हुआ फॉर्म ला करके फॉर्म 7 भरवा लिया और वोट कट गए। जिससे शिकायत करता है वो दस्तखत करना नहीं जानता है। नंदलाल जिसका नाम, जिसकी तरफ से फॉर्म भरा गया है, वो अंगूठा मारता है। बीजेपी के लोगों ने दस्तखत मरवा दिए उससे। ये फॉर्म 7 जानबूझ करके किसी लखनऊ, दिल्ली, कहीं ऐसा इनका एक सेंटर बना है, कमांड सेंटर, जहां से फॉर्म भर करके जा रहे हैं, बस्ते की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और वोट कटवाए जा रहे हैं। तो अगर हम आपत्ति उठाते तो इलेक्शन कमीशन कोई जवाब ही नहीं दे रहा, किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहा। लगता तो ये कि साठगांठ इतनी पक्की है कि भविष्य में हो सकता है इलेक्शन कमीशन में भी बिल्डिंग पे उनके भारतीय जनता पार्टी का झंडा लग जाए। सपा प्रमुख के इस बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन जैसे गंभीर मुद्दे पर संसद में खुली बहस होगी या फिर राजनीतिक टकराव के बीच यह सवाल भी अनुत्तरित ही रह जाएगा। अखिलेश यादव का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि संसद, पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बहस की शुरुआत बनता नजर आ रहा है। राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए रॉयल बुलेटिन।